औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम लोग जो है एसिड और बेस की डिफरेंट थेरीज की थी हमने, जिसमें सबसे पहले हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट किया, उसके बाद हमने ब्रांस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट किया, उसके बाद हमने लीविस का कॉन्सेप्ट किया। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी है, जिसके अंदर जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। उस एक्टिविटी को हम देखने जा रहे हैं। तो एक्टिविटी है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 10.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्हीनियस बेस एंड ब्रांस्टेड लोरी बेस, यानी कि आर्हीनियस बेस और ब्रांस्टेड लोरी बेस में क्या डिफरेंस है। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो बेस वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो जब वाटर के अंदर उसको हम डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है। जबकि ब्रांस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस हमारे पास वो एक ऐसा सब्सटेंस है, जब हम उसको किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलाते हैं तो दूसरा सब्सटेंस प्रोटॉन यानी कि रिलीज करता है, डोनेट करता है। तो बेस वो वाला सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी बेस यानी कि बेस कॉन्सेप्ट कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो यानी कि दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। According to Arrhenius concept, a base is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydroxide ion या hydroxyl ion, यानी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्सिल आयन देता है या हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, a base is a substance that can accept a proton from another substance. बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ब्रांस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो जितने भी एसिड और बेसिस के आपस में रिएक्शन होते हैं उनमें डिस्कस करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो चाहे आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट हो, चाहे लीविस का, चाहे ब्रांस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट हो, तो तीनों के अंदर जो है ना यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या मतलब है। So according to Arrhenius concept, acid donates H positive ion while base donates हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है या प्रोटॉन रिलीज करता है वाटर के अंदर टूट के, जबकि बेस वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर टूट के हाइड्रोक्साइड आयन देता है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, विच इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट, और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। जबकि हमें पता है कि जो ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो कंजुगेट एसिड और बेस जनरेट करते हैं, ठीक है। और जब लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वो आगे अडक्ट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी। प्रूव करें कि वाटर जो है एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, यानी कि एज एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी बिहेव करता है। सो सबसे पहले देखते हैं, व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद HCl इट एक्ट्स एज अ बेस। जब वाटर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी एसिड होगा उसके साथ जब वाटर रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ, HNO3, HCl, H2SO4, एस्टिक एसिड CH3COOH, तो जब भी वाटर इनके साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो जब वाटर एज अ बेस एक्ट करेगा तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी कि HCl जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वाटर जो है ना यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया और साथ में क्लोराइड आयन जो है वो जनरेट हो गया। नेक्स्ट, एंड व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद अमोनिया इट एक्ट्स एज एन एसिड। और वाटर जब भी किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यानी लाइक अमोनिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में जो है जो वाटर है वो प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो वाटर जब प्रोटॉन डोनेट करेगा अमोनिया को, तो अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा NH4 पॉजिटिव के अंदर, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। As water is acting as an acid as well as a base,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर यानी कि एज एन एसिड भी बिहेव कर रहा है और एज बेस भी बिहेव कर रहा है। तो इस वजह से सो इट्स एन एम्फोटेरिक स्पीशी। तो ये क्या है, ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एज एसिड भी बिहेव करे और एज बेस भी बिहेव। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अमोनिया इज ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस बट नॉट ऑर्हिनियस बेस। कि अमोनिया को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अमोनिया जो है ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो है जबकि ऑर्हिनियस बेस नहीं है। ठीक है, हमने ये ऑर्हिनियस बेस की लिमिटेशंस के अंदर भी देखा था कि जो अमोनिया है वो ऑर्हिनियस जो है ना उसको बेस प्रूव नहीं कर सका। उसका रीज़न क्या था, तो चलते हैं। एज अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यानी कि बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो जो अमोनिया है वो प्रोटॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। सो अमोनिया कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस। तो अमोनिया जो है ना किसी भी एसिडिक सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक वाटर से, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनिया किसमें के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, अमोनियम पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट, सॉरी अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NH4 पॉजिटिव के अंदर, और साथ में क्या है, क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पे अमोनिया जो है ना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो है। अब हमने देखना है कि ये ऑर्हिनियस बेस क्यों नहीं है, क्या रीज़न है। Now, according to Arrhenius concept, a base is a substance that dissociates in aqueous solution to give hydroxide ion. Arrhenius के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होके, वाटर के अंदर टूट के हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो यहाँ पे एज अमोनिया हैव नो हाइड्रोक्साइड आयन, so it cannot dissociate to give hydroxide ion, so it's not an Arrhenius base। जबकि जो अमोनिया है ये जब वाटर के अंदर क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा, वाटर के अंदर डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा। जब हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगा तो फिर ये ऑर्हिनियस बेस नहीं होगी। ठीक है, इस तरह जो है ना ये ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस तो है जबकि ऑर्हिनियस बेस नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट देखा और अब यहाँ पे हम लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एज अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना एसिड वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन एन एडक्ट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब भी एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। जब डोनेशन और एक्सेप्टेंस होगी तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ओवरऑल बनेगी वो एडक्ट होगी, वो क्या होगा, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, ये लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, डिफाइन एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीविस एसिड। सबसे पहले यानी कि लीविस एसिड की डेफिनेशन बताएं कि लीविस एसिड क्या होता है। उसके बाद लीविस एसिड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताएं। तो लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लीविस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। यानी कि लीविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दूसरे सब्सटेंस से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं तो इसकी दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लीविस एसिड कौन से यानी कि सब्सटेंस से ज़्यादा लीविस एसिड एक्ट करते हैं। द सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन द लीविस एसिड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इट विल एक्ट एज अ लीविस एसिड। यानी कि ये हमारे पास एग्जांपल है, BF3 है, AlCl3 है, FeCl3 है। ये जो तीन एग्जांपल है ये क्या है, ये लीविस एसिड की एग्जांपल है। यानी कि लीविस एसिड में जो सेंट्रल एटम होता है बेसिकली वो उसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा तो इस तरह यानी कि वो लीविस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल केटाइन लाइक सोडियम, पोटाशियम, सोडियम केटाइन, पोटाशियम केटाइन एंड कैल्शियम केटाइन हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, while cations like H positive and silver positive have greater tendency to accept electron and acts as Lewis acid। ये इलेक्ट्रॉन है and acts as Lewis acid। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के और थर्ड ग्रुप के जो कैटाइन है वो बेसिकली उनके अंदर जो है ना यानी कि लिटिल टेंडेंसी होती है लिटिल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। इस वजह से यानी कि वो लीविस एसिड एक्ट तो करते हैं लेकिन यानी कि अब कह सकते हैं कि वीकर जो है ना वो लीविस एसिड होते हैं।
जबकि हमारे पास कैटाइंस लाइक H पॉजिटिव है, सिल्वर कैटाइन है, इनके अंदर हायर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, जिसकी वजह से यानी कि ये स्ट्रॉन्गर लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 क्वेश्चन, व्हाई BF3 बिहेव एज अ लीविस एसिड। जो BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये लीविस एसिड के तौर पे कैसे एक्ट करता है? तो इसका सिंपल ही रीजन है कि लीविस एसिड के जितने यानी कि जितने भी सब्सटेंस लीविस एसिड एक्ट करते हैं उनका एक ही रीजन है, यानी कि उनका जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल एटम इन BF3 इज अ बोरॉन। ये देखिए BF3 के स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, BF3 है, ठीक है, ये BF3 के स्ट्रक्चर है। BF3 के स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, बोरॉन है, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज बोरॉन एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। बोरॉन के पास जो है ना अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? वैसे जो बोरॉन एटम है, अगर सिंपली बोरॉन एटम को देखा जाए तो बोरॉन थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैक्सिमम यानी कि 3 ही बॉन्ड बना सकता है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो यहाँ पे बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। जब फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं तो अब जरा देखें इसकी न्यूक्लियस के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये वाले हैं, 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरॉन एटम के सराउंडिंग में। तो इस तरह बोरॉन एटम का जो न्यूक्लियस है उसकी सराउंडिंग में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है, कम है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑक्टेट के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो स्टिल इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जो है ना ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो ये लीविस एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। सो इट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्ट्स एज अ लीविस एसिड। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है 8वां, वाटर इज एन एम्फोटेरिक स्पीशी अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो वाटर है वो एज अ यानी एम्फोटेरिक स्पीशी के तौर पे एक्ट करता है, एसिड के तौर पे एक्ट करता है और बेस के तौर पे। जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, और जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एज अ बेस के तौर पे एक्ट करेगा वाटर। ये ब्रांस्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज द नेचर अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट। लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर की क्या नेचर है, यानी वाटर एसिड है या बेस है लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लीविस कॉन्सेप्ट सिंपल है। लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस यानी जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो एज अ बेस एक्ट करते हैं। तो वाटर के पास जो है ना लोन पेयर है। कैसे? वाटर के पास जो है ना ये वाटर स्ट्रक्चर है, ये इसके पास यानी कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ना है, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है कि वो अपना लोन पेयर यानी कि डोनेट कर सके दूसरे सब्सटेंस को। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा, लीविस बेस के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। A water molecule have 2 lone pair on oxygen atom. The oxygen atom donates its electron pair to other substance due to which its nature is basic according to Lewis concept. तो इस तरह लीविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वाटर बेस के तौर पे एक्ट करता है। अच्छा, ये चीज़ मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ कि ये जो 100% हम चेक करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी, ये बेसिकली हम पीएच स्केल से चेक करते हैं, जो कि आगे हमारा जो है ना यानी कि 2-3 टॉपिक्स के बाद आगे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है पीएच स्केल वाला, ठीक है। अगर यानी कि हर सब्सटेंस की अलग से हम जो है ना यानी कि पीएच चेक करते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है नेचुरली, ये वीक एसिड है या वीक बेस है। जब हम 2 सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो जाहिर है उनमें से जो है ना एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और एक दूसरा जो है ना वीक बेस भी हो सकता है। तो इस तरह जो है यानी कि रेफरेंस जब हम देते हैं, किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, तो वो सब्सटेंस जो है ना एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, जैसे कि हमने वाटर को देखा ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। स्टिल अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, उसको मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।